हर कोई अपना किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन हर कोई का किस्मत नहीं बदलता। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। रवि एक साधारण लड़का था। उसका जीवन रोजमर्रा के संघर्षों से भरा हुआ था। कॉलेज खत्म करने के बाद भी उसे अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही थी। वह हर दिन खुद से पूछता, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? उधर नेहा, जो एक जानी मानी आर्टिस्ट थी, अपनी पहचान की तलाश में थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में खालीपन। वह हमेशा सोचती थी, क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे मेरी सच्ची पहचान समझे। एक दिन रवि अपने मन को शांत करने के लिए झील के किनारे चला गया। वहीं नेहा भी अपनी पेंटिंग का सामान लेकर प्रकृति के रंगों को अपनी कला में उतारने आई थी। अचानक नेहा की कूची पानी में गिर गई। रवि ने तुरंत झील में छलांग लगाई और कूची निकालकर उसे वापस दी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, आप नहीं होते तो मेरी पेंटिंग अधूरी रह जाती। रवि ने जवाब दिया, कभी कभी अधूरी चीजों को पूरा करने के लिए कोई अनजाना हाथ बढ़ ही जाता है। उस मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। नेहा ने रवि से उसके सपनों के बारे में पूछा। रवि ने बताया कि वह लेखक बनना चाहता है, लेकिन उसे कभी सही मौका नहीं मिला। नेहा ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे शब्दों में जादू है, कोशिश करते रहो, किस्मत को बदलने का इशारा शायद यहीं से शुरू हो। नेहा ने रवि की कहानियों को पढ़ा और उसकी मदद से एक कहानी पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई। लोगों ने उस प्रदर्शनी को खूब सराहा। रवि और नेहा का नाम एक साथ गूंजने लगा। प्रदर्शनी के बाद दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे की किस्मत बदली, बल्कि उनके दिल भी जुड़ गए। रवि ने नेहा को प्रपोज किया और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। कभी कभी किस्मत बदलने का इशारा सिर्फ मौके नहीं, बल्कि वे लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं। रवि और नेहा ने एक दूसरे की पहचान और सपनों को नया अर्थ दिया। प्यार और विश्वास से किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। रवि और नेहा की जोड़ी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी सफलता ने उन्हें न सिर्फ प्यार में, बल्कि करियर में भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। नेहा के आर्ट शो में अब रवि की कहानियों का जिक्र हर जगह होता। उनकी कहानियों और नेहा की पेंटिंग्स ने मिलकर एक ऐसा अनुभव दिया जो लोगों के दिलों को छू गया। नेहा ने रवि से कहा, तुम्हारी कहानियां मेरे रंगों को एक नई जिंदगी देती हैं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे रंग मेरी कहानियों को गहराई। एक दिन रवि को एक बड़े पब्लिशर का कॉल आया। उनकी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव मिला। यह रवि का सपना था और नेहा ने उसे इस सपने तक पहुंचने में हर कदम पर सहारा दिया। उसी समय नेहा को भी एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने का निमंत्रण मिला। दोनों ने तय किया कि वे अपने काम के जरिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब प्रदर्शनी का दिन आया, रवि ने देखा कि नेहा की हर पेंटिंग उनकी कहानियों से जुड़ी हुई थी। उसने दर्शकों के सामने अपनी कहानी सुनाई और नेहा ने उसी वक्त उस कहानी पर एक लाइव पेंटिंग बनाई। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। उस रात रवि ने नेहा से कहा, शायद यह सब किस्मत का ही खेल था कि मैं झील के किनारे गया और तुमसे मिला। नेहा ने जवाब दिया, किस्मत इशारे देती है, लेकिन उन पर चलने का फैसला हमारा होता है। कुछ महीने बाद रवि और नेहा ने शादी कर ली। उनकी जिंदगी अब प्यार और सफलता से भरी थी। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें नई प्रतिभाओं को मौका दिया जाता था। वे उन लोगों की मदद करते जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे थे। रवि और नेहा की कहानी यह सिखाती है कि किस्मत बदलने के इशारे हर किसी की जिंदगी में आते हैं। उन्हें पहचानना और सही समय पर उस पर कदम उठाना हमारी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है।
प्यार, विश्वास और साथ की ताकत वह जादू कर सकती है जो किसी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। कभी कभी किस्मत का इशारा एक मुस्कान, एक मुलाकात या किसी का दिया हुआ हौसला हो सकता है। बस उसे महसूस करना जरूरी है। रवि और नेहा ने अब अपना एक आर्ट और लिटरेचर सेंटर खोला, जिसका नाम उन्होंने इशारा रखा। यह सेंटर उन लोगों के लिए था जो अपने अंदर छिपी कला और शब्दों की ताकत को पहचानना चाहते थे। यहाँ नेहा आर्ट वर्कशॉप्स चलाती थीं और रवि लेखन और कहानी कहने की क्लास लेते थे। उनका सेंटर बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया। युवा कलाकार और लेखक अपनी कला और कहानियों को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए यहाँ आते। रवि और नेहा के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। सफलता की राह आसान नहीं होती। इशारा को चलाते हुए कई चुनौतियां आईं। कई बार आर्थिक दिक्कतें हुई तो कभी कुछ लोगों ने उनके विचारों की आलोचना की, लेकिन हर बार रवि और नेहा ने एक दूसरे का साथ दिया और कहा, जब हमारी शुरुआत प्यार और विश्वास से हुई है तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। एक दिन नेहा को एक नई पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला। वह दुनिया के सबसे बड़े आर्ट फेस्टिवल का हिस्सा बन सकती थी। उसी समय रवि को अपनी किताब के प्रमोशन के लिए विदेश जाना था। दोनों के कार्यक्रम एक ही समय पर थे। नेहा ने कहा, तुम्हारी किताब के प्रमोशन का मौका पहली बार आया है, तुम्हें जाना चाहिए। रवि ने जवाब दिया, और तुम्हारी कला को दुनिया में पहचान मिलने का यह सबसे बड़ा मौका है, तुम्हें जाना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी अपनी जगह पर अपने सपनों को उड़ान देंगे, लेकिन एक दूसरे को हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। दोनों ने वादा किया कि चाहे दूरी हो, उनका प्यार और साथ कभी कम नहीं होगा। नेहा की पेंटिंग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान जीता। उधर रवि की किताब इशारे बेस्टसेलर बन गई। जब दोनों वापस लौटे तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर कहा, हम अलग अलग रास्तों पर गए, लेकिन हमारी मंजिल हमेशा एक थी। इशारा अब एक ऐसा मंच बन चुका था जहां से न जाने कितने कलाकार और लेखक अपनी उड़ान भर चुके थे। रवि और नेहा की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा थी। एक बार एक युवा लेखक ने रवि से पूछा, सर, आप दोनों की किस्मत ने इतनी बार इशारे दिए, आपने कैसे पहचान लिया कि कौन सा इशारा सही है? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब भी तुम्हारा दिल और दिमाग किसी एक बात पर सहमत हो, समझ लो वह इशारा तुम्हारी किस्मत बदलने का है। नेहा ने जोड़ा, और अगर उस इशारे के साथ तुम्हारे पास सही साथी हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। किस्मत के इशारे हर किसी को मिलते हैं। सही समय पर उन्हें पहचानना और अपनी मेहनत और विश्वास से उन्हें सच करना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इशारों पर ध्यान दो और जो सपने देखो उन्हें साकार करने की हिम्मत रखो। सालों की मेहनत और सफलता के बाद रवि और नेहा ने अपने जीवन में एक और खूबसूरत अध्याय जोड़ा। उनके जीवन में एक नन्हा मेहमान आया, उनकी बेटी। उन्होंने उसका नाम आशा रखा, जो उनके जीवन की नई उम्मीद का प्रतीक थी। आशा का जन्म उनके लिए एक नए इशारे की तरह था। इस बार यह इशारा उनके जीवन के संतुलन को लेकर था। अब उनके पास एक जिम्मेदारी थी जो उनके करियर और रिश्ते से भी ऊपर थी। आशा के आने के बाद नेहा और रवि ने अपनी व्यस्त दिनचर्या में बदलाव किया। नेहा ने अपनी कला के लिए घर पर ही काम करना शुरू कर दिया, जबकि रवि ने अपनी लेखन की टाइमिंग बदल दी। अब इशारा का ज्यादातर काम उन्होंने अपनी टीम के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन जब नेहा अपनी बेटी के साथ खेल रही थी तो उसने रवि से कहा, प्यार और सपने तो जरूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशारा यह है कि हम अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखें। रवि ने सहमति में सिर हिलाया और कहा,
और संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे का साथ होना सबसे जरूरी है। आशा बड़ी होकर रवि और नेहा दोनों के नक्शे कदम पर चलने लगी। वह अपने पिता की तरह कहानियां गढ़ती और अपनी मां की तरह उन्हें रंगों में ढालती। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, क्या मैं भी इशारा का हिस्सा बन सकती हूँ? रवि ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम इशारा का हिस्सा नहीं, इसका भविष्य हो। आशा ने अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। उसने इशारा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का फैसला किया ताकि कला और साहित्य का यह मंच दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। नेहा और रवि ने खुशी खुशी उसका साथ दिया। आशा ने एक नई पहल शुरू की जहां युवा लेखक और कलाकार अपने काम को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते थे। देखते ही देखते इशारा का नाम ग्लोबल स्तर पर गूंजने लगा। रवि, नेहा और आशा ने मिलकर इशारा को एक ऐसी पहचान दी जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती गई। अब यह सिर्फ एक सेंटर नहीं बल्कि लाखों लोगों के सपनों का आधार बन चुका था। एक दिन जब रवि और नेहा अपने आंगन में बैठकर सूरज को डूबते देख रहे थे, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो अगर वह झील के किनारे हमारी मुलाकात न हुई होती तो क्या आज हम यहाँ होते? रवि ने जवाब दिया, कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी को बदल देती है। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में आने वाले इशारों को पहचानना और उन पर चलना ही असली सफलता है। और अगर आपके साथ कोई ऐसा हो जो आपको हर कदम पर सहारा दे, तो जिंदगी का सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। कभी कभी किस्मत सिर्फ इशारा करती है, बाकी सफर हमें खुद तय करना पड़ता है।